बोलिए भारत माता की जय। जोर से बोलिए ना, वंदे मातरम का विरोध करता है। अभी वर्तमान में देखिए जैसा क्या और से बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय संस्कृति की जय। कमर सीधी करें, गोद में बाया हाथ की ऊपर दाया, आंख बंद करें, आंख बंद। कुर्सी पर बैठे लोग, नीचे बैठे लोग, सब गोद में बाया हाथ की ऊपर दाया हाथ रखिए। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। भाव हो कि 24 लाख का एक महापुरुष चरण 24 घंटा में पूरा किया। हे प्रभु, यह ऊर्जा युग निर्माण का देना, युग परिवर्तन में लगा देना। युग परिवर्तन में आवाज करता रहे। ठीक है, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ जिनका जीवन सारा गुरु श्री राम नमन बंधन हमारा। जयनगर के इस मंदिर के प्रांगण में, पवित्र प्रांगण में बैठे सभी देवी भाइयों, देवी दुर्गा माताओं, बहनों, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और नमन वंदन है। भाई बहनों, पूर्णाहुति का विचार है। पूर्णाहुति, महापूर्णाहुति, महापूर्णाहुति। ये संयोग से सौभाग्य हमें मिलता रहा है। टाटा में एक व्यक्ति थे जो 2 करोड़ जप लिए थे, उनकी पूर्णाहुति करने जाने का मौका मिला। आदित्यपुर टाटा 2 करोड़ जप किए थे, अकेला व्यक्ति थे। और हमको लगता है न जाने कितने साल से 40 दिन सिर्फ और सिर्फ कद्दू खाते, तो कभी साग खाते और साधना अनवरत चलता रहा था। तो ये साधना बड़ा क्रम है। बस और ज्यादा छोड़ रहा है, बीच में ध्यान दीजिएगा। और बहुत ज्यादा बाहर की आवाज कंट्रोल रहनी चाहिए। भाई बहनों, तो हमने उस व्यक्ति को जाकर देखा, तपा, बुजुर्ग तपा, और वो 87 वर्ष के बुजुर्ग साइकिल तेज गति से भागते, जैसे लड़का भागता है। साइकिल से आते थे, वो जहाँ कार्यक्रम स्थल था, और हम चुपचाप देख रहे थे कि बच्चा जैसे भागता है उसी तरह साइकिल। 1.25 लाख का जप बेगूसराय में 2 घंटे में पूरा कर दिया, और एक 24 घंटे में 24 लाख का जप जयनगर के लोग विजय प्राप्त कर दिया। ये क्रांति है। जो भी अनियमितताएं हुई हो, जो भी परेशानियां हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम सबसे माफी मांगते हैं कि कोई त्रुटि के लिए मत चिंतन कीजिएगा। सौभाग्य था आपका जो 24 लाख के महापुरुष चरण में भाग लिए।
संयोग है मेरा सौभाग्य कुछ कम था। भाई साहब से मेरी बातचीत होती थी, कहते थे लंबा कार्यक्रम रखेंगे 7 दिन का, लेकिन मेरे पास समय न होने के कारण अंत में यह सिस्टम बना 13 को भी आने का क्रम नहीं बना, क्योंकि शिवभर में कार्यक्रम था। फिर कल शाम में आए, लेकिन थोड़ा सा सौभाग्य मेरे पास भी था कि पूर्णाहुति में भाग लेने के लिए आए। भाइयों बहनों, अब पूर्णाहुति तो कर लिया आपने, पूर्णाहुति तो कर लेंगे, पूरा होगा। जब की पूर्णाहुति हुई और हवन के द्वारा फलित पूर्णाहुति होगी, तो क्या इतना ही भर से बात बन जाएगी? हाथ उठा कर बोलिए, इतना ही भर से बात बन जाएगी? नहीं। गुरुदेव कहते थे बेटे, जब ऊर्जा पैदा करो तो ऊर्जा का सदुपयोग करो, ऊर्जा पैदा करो तो सदुपयोग करो। साइंस कहता है अगर ऊर्जा बना और उसका सदुपयोग न किए तो बेकार की ओर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो और सदुपयोग कर लिए तो जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। भाइयों बहनों, तो धन्य कैसे होगा? शताब्दी वर्ष आदरणीय बड़े भाई साहब ने कहा, देखे होंगे लीन हो जाते हैं, बोलते बोलते इतना लीन होकर बोलते हैं, रग रग में विचार क्रांति समाया हुआ है, दिन भर बोल सकते हैं। तो भाइयों बहनों, कैसे होगा? शताब्दी वर्ष है, माफ कर दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, युग निर्माण के लायक हम बनेंगे क्या? युग निर्माण का क्रम हमारे अंदर आया है क्या? भाई बहनों, उस कर्म को उतार पाए हैं क्या? भाई बहनों, अगर कहीं कमी है तो उसे उतारने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि युग निर्माण बाहरी के लिए सिर्फ नहीं होगा, हमारे लिए भी होगा, हम लोगों के लिए भी होगा। जो अपेक्षा हम संसार से रखते हैं युग निर्माण के क्रम में, कैसा जमाना होगा, किस तरह का क्रम होगा, वही हमें भी देखना पड़ेगा। अगर हम और आप न दिखे तो युग निर्माण होगा, तो हमें भी उसमें पढ़ना पड़ेगा। याद गुरुदेव कहते थे, बेटा, किसी ने पूछा कहीं पर कि बेटा, एक व्यक्ति को कहा, बगल में छोटा बच्चा था बैठा हुआ, उसको वह व्यक्ति कहा, बेटा, जो युग निर्माण तुम्हें लगता है होगा? और तुरंत गुरुदेव की तरफ मुड़ गया और गुरुदेव के नजदीक जाकर कहा, गुरुदेव, युग निर्माण असंभव लगता है, युग निर्माण नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? असंभव है। भाइयों बहनों, फिर क्या हुआ? सामने पीपल का पेड़ था, असंख्य पत्ते। गुरुदेव ने कहा, बेटा, पीपल के पत्ते को गिन सकते हो क्या? कहा, संभव है। कहा, अभी तो लगता होगा कि पीपल का पत्ता इस पेड़ पर बिल्कुल बना रहेगा, कभी हटेगा नहीं, अभी तो यही दृष्टि तुम्हारी जाती होगी। कहा, हाँ। कहा, बेटे, पतझड़ आएंगे तो सारे पत्ते झड़ जाएंगे और बसंत में नए फूल लेकर आएगा। ठीक उसी प्रकार ये बुराइयां, महाकाल का कोप चलता रहा है। पतझड़ बुराई की आएगी और बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और युग निर्माण के नए फूल लगेंगे और मानव में दिव्यत्व जगेगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। हम लोगों को एक शक होता रहता है, युग निर्माण होगा कि नहीं, युग निर्माण होगा कि नहीं। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और ट्रेन का टिकट है, सब कुछ है, जानते हैं कि ट्रेन आने वाली है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस दरभंगा स्टेशन पर मान लीजिए खड़े हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, अनाउंस हो रहा है। तो हम लोग बार बार अनाउंस हो रहा है और हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में जाकर झांकते हैं, आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं। ट्रेन आना है, सुनिश्चित है। भाइयों बहनों, उसी तरह लगता है कि युग निर्माण की गाड़ी आएगी कि नहीं, आएगी जरूर।
बस तैयार रहिए, उसमें बैठ चलिए। कैसे आदर्श और सिद्धांत जो गुरुदेव के विचार हैं उसको उतार कर और उस गाड़ी में बैठ जाइए, अवश्य युग निर्माण होगा, युग निर्माण होगा। आइए इसी के साथ हम लोग अब कर्मकांड की ओर बढ़ेंगे। भाई बहनों, कर्मकांड के बीच में निवेदन हम करेंगे जो वर्तमान समय पर आधारित है। यज्ञ जड़त दुनिया की तरह नहीं करेंगे, विशुद्ध वर्तमान जरूरी है उसके लिए। तो आप तैयार रहेंगे, आत्मसात करेंगे, जीवन धन्य होगा। सब लोग कमर सीधी करें, कमर सीधी, हाथ जोड़े, आंख बंद, आंख बंद। प्रकाश में शक्ति का ध्यान करें। शताब्दी वर्ष में हम पूरे मन योग से सहायता सेवा करेंगे, श्रद्धापूर्वक समर्पित होकर काम करेंगे। इसी भाव से गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु 24 लाख का महापुरस्कार पूरा किए, उस ऊर्जा को सुनियोजित करने की कृपा कीजिए कर्मकांड के माध्यम से। इसके लिए निर्देशन, मार्गदर्शन, संरक्षण दीजिए और परिमार्जन कीजिए प्रभु। इसी भाव से मंत्र प्रारंभ। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं कर्तुमस्याधिलक्ष्यम् एकं नेत्रं विमलमचलं सर्वदिशाभिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती वाणी की देवी है। कर्मकांड में वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, वह सुसंस्कृत और प्रभावकारी हो। इसी भाव से सरस्वती वंदना। ओम लक्ष्मीर्मेधाधरा पूज्ये गौरी तुष्टि प्रभाविनी एकाभिमायि तनुवे अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांग वेदांग दिव्याचार्यै च माता सुदेवपदपङ्कजभक्तियुक्ता एकां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय। देवी जगत्त्वमीयां दिगले वरेणा भुवनवायुरग्नाभुविर्नितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु देव्याय विशालमूर्ते पुल्लार्पिण्डाय पात्रनेत्र दीनात्वया भारतजयकोट
भाई साहब ने कहा जिन लोगों को जाना है वो पहली पारी में बैठे हैं ना, जिन लोगों को टाइम बैठे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान बाया हाथ में जल का पात्र, दाहिना हाथ में फूल लेकर खड़ा है। एक मिनट आप खड़ा हो जाइए, जल लेकर आप खड़ा होइए। हाँ, वो काम कर रहे हैं, काम में लगे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप कीजिए, आप कीजिए। हमको बहुत खुशी हो रही है कि और बड़े भाव से मंत्र के साथ वस्तु पर जल जा रही है। भाव करते रहेंगे, पवित्र हो रहा है। बैठे लोग सब लोग हाथ जोड़े, वस्तु पर ध्यान दें। कुर्सी पर बैठे लोग भी हाथ जोड़े। यह वस्तु यज्ञ है कि पवित्र हो रहा है, यही भाव। आगे करता